अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ कपकेक के शेयर कर रही हूँ। रेसिपी तो खैर अभी मैं शेयर नहीं कर रही, बस कपकेक की मेकिंग शेयर कर रही हूँ। मेरा क्लास का वर्क था बेसिकली, तो इतना प्रॉपर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी। और सेकेंडली ये कि जो है ना इसमें जस्ट मिक्सिंग रिक्वायर्ड थी, तो इस वजह से मैंने ना एक दिन पहले ही जो है ना इसका काम कर लिया था। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना वो ग्राम्स में, कुछ रेसिपीज़ जो है ना वो ग्राम्स में ही बनती हैं, और कुछ रेसिपी के लिए जो है ना वो कप्स वगैरह जो है ना वो सही रहते हैं। तो आई थिंक जो स्केल है ना ये होना मेरे ख़्याल से तो ज़रूरी है। तो क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम ग्राम्स में उसका रेशियो फॉलो ना करें ना तो वो ख़राब हो सकती हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है काफ़ी टाइम, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेन चीज़ जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ना, वो ये थी कि मैंने काफ़ी लोगों से देखा है, सुना है कि उनको बड़ी गलतफ़हमी है चॉकलेट केक के बारे में या स्पंज के बारे में, चॉकलेट केक और फज केक के बारे में। बेसिकली ऑर्डर्स भी आते हैं, मेरे ख़्याल से कभी ना इतना पता नहीं होता लोगों को, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो वो ना फज केक की पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जो है ना चॉकलेट के मतलब ये आप बना दें चॉकलेट केक के रेट पे। तो देखिए, चॉकलेट केक का रेट और फज केक के रेट में फ़र्क होता है। जो चॉकलेट केक मैं बनाती हूँ वो चॉकलेट क्रीम केक बनाती हूँ, फज केक नहीं बनाती। उसके अंदर कोको स्पंज होता है, ऑयल बेस्ड स्पंज उसका नहीं होता, ठीक है। और जो फज के लिए ना उसका स्पंज ही चेंज होता है, सॉफ्ट स्पंज होता है, मॉइस्ट स्पंज होता है, ठीक है। कुछ लोग दही डाल भी यूज़ करते हैं, अलग अलग रेसिपी है फज केक की। दही मोस्टली डलती है, ऑयल वगैरह, ऑयल बेस वो स्पंज होता है, और उसको जो है ना सोकिंग वगैरह करने की इतनी नीड नहीं होती, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये गलत है। और कुछ बेकर्स भी मैंने देखा है, आई थिंक मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि जिसको नॉलेज होगी वो ऐसा काम तो नहीं कर सकता कि जो है ना फज केक बोल के और जो है ना चॉकलेट केक का जो स्पंज है ना वो दे रहे होते हैं कस्टमर को, या आई थिंक कमिटमेंट हुई हुई होती है। बट मेरे ख्याल से फिर वो ये मत ना बोलें कि ये जो है ना फज केक है। फज केक का स्पंज भी अलग होता है, उसकी फ्रॉस्टिंग भी अलग होती है, चॉकलेट केक का स्पंज भी अलग होता है, उसकी फ्रॉस्टिंग भी अलग होती है। अच्छा, मेरा बनाने का तरीका जो है ना वो मतलब अलग है। मतलब मैं जो चॉकलेट केक बनाती हूँ वो क्रीम केक होता है, चॉकलेट क्रीम केक होता है, ठीक है। और बाकी कुछ बेकर्स जो बनाते हैं वो आपने देखा कि गनाश की लेयरिंग कर रहे होते हैं। मेरे जो कस्टमर्स हैं ना उनको ज़्यादातर ये वाला फ्लेवर इसलिए पसंद नहीं, लाइट होता है, ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है ना मेरे इसके ऑर्डर्स बहुत होते हैं। जो मैं चॉकलेट केक सेल करती हूँ, चॉकलेट क्रीम केक बेसिकली वो होता है। अच्छा, ये जो आप कपकेक के लाइनर्स देख रहे हैं ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। ये मैंने ऑर्डर किए थे, इससे पहले मैंने ये महंगे वाले भी हैं, सस्ते वाले भी हैं, बट पता नहीं क्यों मैंने इतनी तो फिलिंग नहीं की थी, हाफ़ ही फिलिंग की थी। बट ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही बेक हो गए थे, कुछ तो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गए थे, पता नहीं क्या, हाफ़ ही फिलिंग की थी। खैर मुझे, और इसको ना बेक होने में भी बहुत टाइम लगा था। जो दूसरे थे ना वो तो 15 से 20 मिनट में बेक हो गए थे, इसको बेक होने में बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगा था। अच्छा, मैंने ये लाइनर्स इस वजह से भी मंगवाए थे क्योंकि अगर कपकेक हम दूसरा जो पेपर लाइनर होता है उसमें बनाते हैं ना, तो उसके लिए आपको कपकेक की ट्रे लाजमी चाहिए होती है। तो अब वो अवन में जाती है तो फिर आपको दूसरे बैच का वेट करना पड़ता है। तो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना बना के मतलब एक साथ बेक कर सकते हैं। ये देखिए कपकेक का रिज़ल्ट है बेक होने के बाद। ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के, इसकी मैंने मतलब बहुत, मुझे जो है ना अप्रिसिएशन मिली थी इस कपकेक की। लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर इनसाइड जो है ना वो चॉकलेट की फिलिंग की थी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।